ऑर्डर किए हैं आ जाएंगे, ताकि आपको भी 2 लोग 3 लोग के एक सैम्पल पेपर दे दें, ताकि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको। और अभी आप लोगों को हम इसलिए मिलने के लिए आया कि कई बार होता है कि हम स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्ट करने के बाद से मोमेंटम खूब बढ़िया बनता है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद लगता है यार अभी तो, खास करके फिजिकल के बाद का बात करते हैं, नवंबर में एग्जाम, नवंबर में है ना? यस। आपको लगेगा अभी तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना है, पीछे भी हम लोग इतना पढ़ लिया, और जगह तो बच्चा ऐसा तैयारी भी नहीं कर रहा है, हम लोग तो तैयारी भी किया है, हम लोग का निकल जाए। हम आपको इसलिए आज बात करने के लिए आया कि आप लोग जिस लेवल पे हम जब आपसे पहली बार मिला था तब थे, उससे ऑलरेडी आप बहुत आगे बढ़ गए, है ना? होता है ना कि 2 तरीके का फेलियर होता है, एक है कि हम पढ़ाई नहीं और फेल हो गए। हम पढ़ाई नहीं था फेल हो गया तो क्या दुख हो? अरे पढ़ाई नहीं था, ये तो खूब पढ़ के फेल हुआ, हम तो बिना पढ़े फेल हुए, कोई दुख नहीं होगा। एक होता है कि पढ़ा, मतलब जितना पढ़ना था 100 पढ़ना था तो उसने 80 पढ़ ली और 20 नहीं पढ़ा और फिर फेल हो, तो उसको दुख होगा कि बेकार में हमने 80 पढ़ ली, इससे बढ़िया तो खेलना ही था। तो इसलिए बीच में नहीं फंसना है कभी भी, लग गए तो खत्म करना है प्रोसेस को। फिर बीच में आप ढीला पड़ेगा ना, और फिर वहाँ पे जाके अनफॉर्चुनेटली कुछ दिक्कत हो जाता है, 2 सवाल 1 सवाल, क्योंकि आपको भी पता है रिटन एग्जाम जो होगा उसमें पॉइंट से भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, 1 नंबर से 2 नंबर से। हमसे जैसे हम अपना एग्जाम्पल आपको देता है, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है हमारा 91 रैंक ऑल इंडिया, हमसे जिसका 2 नंबर कम था ना, हमसे 2 नंबर जिसका कम था उसका 97 रैंक, हमसे जिसका 4 नंबर कम था ना वो आईएएस बना ही नहीं, वो आईपीएस बना, है ना? वो मतलब एसपी बने, डीएम नहीं बने, डीसी नहीं बने। हमसे जिसका 8 नंबर कम था वो आईपीएस भी नहीं बना, वो रेवेन्यू सर्विस में गया, वो इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा। हमसे जिसका 12 नंबर कम था वो पोस्टल सर्विस गया, समझ रहे? पोस्टल सर्विस, एक आप डीसी है, एक आप एसपी है, फिर एक आप पोस्टमास्टर जनरल है, देखो कितना फर्क है। और 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क या 10 मार्क का जो कमी है, ऐसा नहीं है कि हम उससे बहुत पढ़ने में तेज है, वो हमसे बहुत कमजोर है, हम ज़्यादा टैलेंटेड है, वो कम टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है। जितना लोग एग्जाम क्लियर कर रहा है मोर और लेस सब लोग एक लेवल का होता है। अंतर कहाँ है? क्या अंतर आता है? अंतर है पूरा डेडिकेशन का, कि हम कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ा, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ा, हम एक एक सवाल को सीरियसली लिया, एक एक क्लास को सीरियसली लिया, पिछले साल के जितने पेपर हैं उसको अच्छा से रट्टा मारा, ये नहीं सोचा कि ये एक बार आ गया है तो दोबारा नहीं आ सकता है। तो आप सोचो 2 सवाल का अंतर से 5 नंबर एक्स्ट्रा। एक सवाल आप गलत कर दिया जिसको आप इवन छोड़ दिया होता, उससे आपका 1 नंबर का फर्क होता है, उससे आप लिस्ट का बाहर हो सकता है। सोचो कितना मेहनत किया है ना? आप 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी तक इतना दिन हो गया, फिर अभी नवंबर तक आप लोग मेहनत करेगा और एक छोटा सा गलती करेगा और उससे लिस्ट से बाहर। इसलिए हम लोग का मूल मंत्र क्या है? क्योंकि ये कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप ज़्यादा तेज है, आप कम तेज है, आप टैलेंटेड है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको आप सारा लोग भी सेलेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें से 5 ही आदमी सेलेक्ट हो। कंपटीशन का ये बेस्ट चीज होता है, हम लोग 4-5 दोस्त तैयारी करते हैं, 5 सेलेक्ट हो। क्यों? अगर
ऐसा होना था कि नहीं 5 में से एक ही सेलेक्ट होगा तो अलग बात होना था। ये तो ऐसा कंपटीशन है, फेयर है, आप सब अगर अच्छा करेगा, आप सब अगर मेहनत करके जो मांगता है ये एग्जाम आप सब देगा तो सब सेलेक्ट होगा। क्योंकि आप तो कितना लोग हैं, 100 लोग हैं, सीट तो 1100-1200 है। तो ऐसा नहीं है ना कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से बस 20 आदमी को लेना है। अगर आप 100 का 100 अच्छा करेगा तो चांगलांग से 100 जाएगा, अगर आप में से कोई अच्छा नहीं करेगा तो चांगलांग से 0 जाएगा। तो हम लोग का ये है मोटिव कि हम पूरा लोग अच्छा करेंगे, आपस में कोई कंपटीशन नहीं, आपस में एक दूसरा को मदद करना है। हमारा कंपटीशन दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लोगों से है, समझा आप लोग? तो इसलिए आपस में भी एक दूसरा को मदद करना है। आपको लगता है कि इनका तो ये चीज़ थोड़ा कमज़ोर है, हमको ये ज़्यादा आता है, इसको सिखा देंगे। आप में से ये 5 लोग हैं ना, 4-5 लोग हैं जिनका थोड़ा रनिंग में कमी आ रहा है, आप में से जो अच्छे रनिंग कर रहे हैं, जिनका मतलब 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5 सेकंड पहले हो रहे हैं, 100 मीटर तो नहीं होगा बट और का बात कर रहे हैं, जो बड़ा वाला रन, उसमें आप लोग इनको साथ रखिए, इनको सिखाइए, इनको हेल्प करिए, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रा का चैप्टर है, कोई अलजेब्रा का सवाल है या परसेंटेज का सवाल है, वो आपको आता है, इनको नहीं आ रहा है, आपको इसको बताना है, कोई ट्रिक आपको आता है, इसको बताना है, तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको अच्छे से आता है कि मैं इसको बता पा रहा हूँ, और ये भी सीख जाएगा, इसको भी कुछ और आता होगा तो वो आपको बताएगा। तो इसलिए ये जो कंपटीशन है जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि ये आप में से एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, आपका दूसरे लोगों के साथ आपस में आप लोग सपोर्ट करके ऐसा करो कि बाकी सबको आप पढ़ाओ। दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताया कि अभी आप लोग इतना मेहनत कर चुके हैं कि अभी से फिर इसमें ढीला होने का कोई स्कोप नहीं। अभी से आप लोग ढीला होगा तो बाद में जाके बहुत पछतावा होगा। अभी से आपके पास एक ही स्कोप है कि जितना कर रहा है उससे और करना है। हमको उस दिन मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, देखा आप में से कुछ लोग, याद तो नहीं आ रहा है कौन कौन था, बट कुछ लोग शाम का 5 बजे जैसा 5, 5:30 टाइम यहाँ इस साइड आपका क्या नाम है यांचिक साइड लौट के जा रहा, तो देख के इतना अच्छा लगा। ये जो हम लोग नहीं बोला है करने को, ये आप खुद से कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर खुद से करने का भावना आ गई कि पेरेंट नहीं बोला है, टीचर नहीं बोला है, आप खुद से उस चीज़ को कर रहा है, तो समझ लो कि आधा प्रॉब्लम सॉल्व। आपको खुद से मन कर रहा है, आप सीरियस हो गया, है ना? तो इसका मतलब है कि आप लोग ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड हो चुके हैं। अब बस दूसरा चैलेंज जो मैं आपको बता रहा था कि ये मोटिवेशन को मेंटेन करना अगला एग्जाम तक पूरा, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होगा। क्योंकि आपके और जितने कंपटीशन में लोग हैं, 90% लोग ये टेम्पो को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बहुत ब्रिलियंट हमारे दोस्त थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हफ्ता दिन खूब पढ़ते, मतलब हफ्ता दिन ऐसा पढ़ेंगे कि आके बोलेंगे भाई पहली रैंक तो मेरी है इसमें, इतना उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि है भी बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट आदमी है। हफ्ता दिन पढ़ने से उसको लगता है सब जितना पढ़ा है मैं तो इसका बाप हूँ, मेरे से अच्छा इसको कोई जान नहीं सकता है, पूरा कॉन्फिडेंस आ गया उसको। उसके बाद से और कॉन्फिडेंट होकर अगला हफ्ता उसने छोड़ दिया, मूवी देखा, शराब पिया, पार्टी किया। उसका अगला हफ्ता में जितना इधर पढ़ा था वो सब भी सफा हो गया जो वो सोच रहा था एक रैंक, उसके बाद आके फिर वही आदमी बोलेगा कि भाई मेरे को लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। तो जो पूरा गेम है ना कंपटीशन का, वो टेम्पो का है।
कि आप अपना जो टेम्पो है वो कितना मेंटेन करके चल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ो और अगला दिन फिर जाके पार्टी करो, इतना दिमाग खराब हो गया यार, एकदम इतना पढ़ दिया, इतना दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा है। अगला दिन गए, ये खरीदा, किया, पार्टी किया, जाके पता चला थोड़ा एक्सीडेंट भी कर दिया बाइक चलाते हुए, घुटना छिल गया, अब क्या दौड़ेगा। बेहतर है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करके कॉन्टिन्यूअस करना है, चाहे आप 4 घंटे ही करो, डेली करो, अभी से लेकर नवंबर तक। बीच में कभी कभी एक दिन 2 दिन आपका हो सकता है मूड स्विंग होगा, अभी तक इतना इस तरीके से इंटेंसिव पढ़ाई नहीं करता था, एक दिन 2 दिन कभी मूड स्विंग होगा। आप ही लोग आपस में मिल के, जरूरी नहीं है कि जाके बियर ही पीना है, जूस पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, बातचीत करो, थोड़ा मस्ती करो, वापस गए, कल से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट। एक मूवी देख लिया, कोई अच्छा सा मोटिवेशनल मूवी देख लो, जरूरी नहीं है कि पार्टी से ही मस्ती हो, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी हफ्ता में एक दिन या 10 दिन में एक दिन आप मत बैठो, बट बैठ के पॉजिटिव चीज़ करो, नेगेटिव मत करो। जो आप जितना दौड़ा है, मेहनत किया है, स्टेमिना बनाया, एक सिगरेट पिया गया, है ना। तो इसलिए एक बार जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप लोग निकल जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएगा, फिर पार्टी करो, किसने आपको रोका है। बट अभी पार्टी करेगा तो बाद में पार्टी करने लायक नहीं है। तो अभी आप इतना ज़्यादा अपना इन्वेस्ट कर दिया, इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, सुबह शाम दोनों टाइम आप लोग मेहनत कर रहा है, आप लोग यहाँ पे आता है, डेली आता है, कितना दूर से, कोई कहीं से आ रहा होगा, कोई कहीं से आ रहा होगा, बारिश होता है, भीगते हुए कई लोग आ रहे होंगे। तो ये सब जो स्ट्रगल है, इसको जाया नहीं होने के लिए जरूरी है कि आप लोग सीरियस होकर डेली बेसिस पे रोज, चाहे थोड़ा कम, थोड़ा अगर लग रहा है हल्का हरारत है, थकान है, पैर में दर्द हो रहा है, कम पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। कोई ऐसा दिन मत छोड़ो जिस दिन आप बिल्कुल कुछ किया ही नहीं। आज फिजिकल नहीं गया, फिर मन करता है यार फिजिकल तो छूट ही गया, चलो आज शाम वाला भी छोड़ दो। नहीं, फिजिकल नहीं गया कोई बात नहीं, यहाँ कभी किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाया, फिजिकल का सुबह फिजिकल नहीं गया, यहाँ भी नहीं आया, शाम में एटलीस्ट दौड़ो, जहाँ भी आपका अराउंड स्पेस है वहाँ दौड़ो। वो भी नहीं कर पाया, बारिश हो रहा है, एटलीस्ट अपना घर में कम से कम 20 पुशअप मारो, सिटअप करो, है ना, लंजेस कर लो, कुछ कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज घर में ही कर लो। ऐसा मत करो कि बॉडी एक दिन पूरी फ्री हो, जिस दिन वो लोग फ्री रखते हैं उस दिन को छोड़ दो। डेली अपना जो एक्टिविटी है, जो डिसिप्लिन आप लोगों ने अपनाया है, उसको डेली बेसिस पे मेंटेन करें। और बाकी रात का टाइम में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये कुछ दिनों की बात है। इससे क्या होता है, आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। बहुत देर रात तक सोएंगे, स्टेमिना खराब होगा, कम सोएंगे, उससे भी स्टेमिना खराब होगा। खाना क्या खाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोटीन इंटेक को थोड़ा बढ़ाइए, तेल मसाला ये सब थोड़ा कम खाइए, बियर सिगरेट ये सब बिल्कुल नहीं करना है, गुटखा ये सब बीड़ी एकदम नहीं पीना। लाइफ का सवाल है। और इसमें एक और बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ याद रखें, सिर्फ यही एक एग्ज़ाम नहीं है। गौतम को भी बोला था, इन लोग को बताना है, आप लोग जो ये तैयारी कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ यही एग्ज़ाम आप लोग क्लियर करेगा ऐसा नहीं। CAPF हो, CAPF में CRPF, BSF, आपका CISF, SSB, बहुत सारा आता है, और उसका हर साल वैकेंसी निकलता है, हर साल। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, बहुत अच्छे उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, वर्क्स बहुत अच्छे हैं, उसका भी सेम यही है।
इसी तरीके का रिटन एग्जाम होगा। ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांग रहा है, सेम फिजिकल स्टैंडर्ड वहाँ पे भी होगा। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि अपॉर्चुनिटी यही है। मैं बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग में कई बार ये भी आता होगा, भी सोचता था जब हम लोग तैयारी करते थे, यार नहीं होगा तो क्या होगा, सबका दिमाग में आता। फिर दूसरा आदमी सोचता था जो हम तैयारी कर रहा है इससे तो सिर्फ यही एग्जाम नहीं दे सकता है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब देगा। तो ये प्रोसेस है। हमारे मैक्सिमम लोग, मेरा तो ये भगवान से प्रार्थना है कि आप सारे लोग नहीं, लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी भूल चूक के कारण किसी का रह भी जाता है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम CAPF का एग्जाम देंगे, हम आर्मी में देंगे, हम हमारा एयरफोर्स का होता है उसमें देंगे, उसमें निकलेंगे। एक बार जब हम शुरू हो गए ना, फिर पीछे नहीं हटेंगे। एक बार दौड़ना शुरू कर दिया, फिर जिस दिन भर्ती होकर दौड़ेंगे ट्रेनिंग में तभी रुकना है। फिर वो आपका डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। एक दिन नहीं दौड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, एक दिन हम किताब को नहीं देखता है तो परेशानी होती है। इस तरीके का होना चाहिए। और लास्ट में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, दोबारा आएगा, हम एक बार और आप लोगों से मिल रहे हैं अभी अगस्त 18 के पहले। आप जितने भी लोग हैं, आपको पता नहीं कितना भरोसा है, बट हमको आप पे 100% भरोसा है। हम जिसको भी मिलने से बोलता है हमारा बच्चा लोग 100% सेलेक्ट होगा। और इसमें हम आपको एक बार और ये बताना चाहेंगे कि आपका आधा सिलेक्शन यहाँ से होता है, इधर से अगर आप यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, यहाँ वाला चीज को जब तक क्लियर नहीं करेगा ना, चाहे जितना मर्जी मेहनत करो, क्लियर करना मुश्किल होता है। अच्छा लोग, इसलिए उस दिन भी मैं बोला था आप लोगों को, आज भी बोल रहा हूँ, सोना है, जगना है, यही सोच के सोना है, यही सोच के जगना है कि हमारा निकलेगा। कोई नहीं रोक सकता निकलने से। अगर आपका निकलने से कोई रोक सकता है तो आप खुद, आप ही सेलेक्ट होगा, आप ही सेलेक्ट नहीं होगा। ये हम, आपका माँ पापा, सब लोग आपको बस सपोर्ट करेगा। तो दिमाग में कभी नेगेटिव नहीं सोचना है। इसलिए मैं 4-5 लोग जिनका भी थोड़ा कमी है, आपको मैं इसलिए बोला था, आप लोग कभी ये दिमाग में आना ही नहीं है हमारा 10 सेकंड पीछे है, ठीक है, 18 अगस्त को हम अपना साइड वाला से 2 सेकंड पहले करेंगे। अगर आज के डेट से हम आपको 16 को मिलेगा, 16 तारीख तक, आज के डेट से ये एटीट्यूड आप रखेगा ना, हम आपको बोल रहे हैं उस दिन आप आके हम मिलने से आप बताएगा हमारा हो रहा है 2 सेकंड पहले हो रहा है, और 100% होगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। प्रैक्टिस एक ही चीज होता है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आदमी है, औरत है। जो बोलते हैं टैलेंटेड है, ये है, वो है, 1000 चीज होगा, मैं मानता हूँ, बट कितना भी टैलेंटेड है विदाउट प्रैक्टिस वो भी नहीं करता है ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना है दिमाग में कि हमारा कैसे होगा, क्या होगा। हम रोज सुबह उठ के यही सोचना है कि हमारा सिलेक्शन होगा। हम लोग और जितना भी लोग का साथ हमारा कंपटीशन है उनसे हम लोग अच्छा कर रहा है, उनसे हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उनसे हम लोग ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, उनसे हम लोग ज़्यादा डेडिकेशन से मेहनत कर रहा है। और जब इतना कुछ आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन रुकने का कोई चांस नहीं। तो इसलिए अभी से हम लोग एकदम पॉजिटिव रहना है।
दिमाग में बिल्कुल कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है, आस्ते से उसको रोकना है, बोलना है तो करेंगे, चाहे जैसे भी हो। और टाइम हमारे पास बहुत है, हमने बहुत अर्ली स्टार्ट किया है, अभी भी हमारे पास 1 महीना अबाउट 20-25 दिन फिजिकल के लिए है, उसके बाद से एक्स्ट्रा 2 महीना रिटर्न के लिए। हम लोगों ने डिसाइड किया है एक एजेंसी लगा के आप लोगों का जैसे एग्जाम में पेपर कराएगा ना, वैसा ही आपका 3 पेपर कराएगा। जब आप लोग फिजिकल देके आएगा तो अर्ली सितंबर का स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट कराएगा, सितंबर का एंड में या अक्टूबर का स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट कराएगा, और एक आपका एग्जाम का हफ्ता 10 दिन पहले। बट अगेन फिर वही बात है कि वो जो मॉक टेस्ट होगा वो सिर्फ आपका प्रैक्टिस के लिए है, उससे ये नहीं सोचना है अगर कम नंबर आ गया तो वहाँ भी कम आएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन में धरती आसमान का अंतर होगा, और यहाँ आपका जो एनर्जी होता है और वहाँ आपका एनर्जी होता है, उसमें भी धरती आसमान का। हमको भी याद है, हम 1-2 मॉक टेस्ट जो अपना देता था, वहाँ पे 65 मार्क्स आया, वहाँ जाके दिया तो 155 आया। यहाँ सिर्फ 14 क्वेश्चन लिखा गया, वहाँ जाके 20 का 20 लिख दिया। पता नहीं कहाँ से एनर्जी आता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल, अगर कहीं भी आपका कमी होता है उससे हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होना, उससे बस एक सीख लेना है कि हमको और मेहनत करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और मेहनत करेंगे, अपना टेक्निक सही करेंगे। हो सकता है मेरा रनिंग का टेक्निक में दिक्कत आ रहा है, हम तो कम यूज कर रहे हैं, पूरा पैर रख रहा है, तो वो सब चीज़ को थोड़ा देखना है। रनिंग करने के पहले आप लोग जिसका थोड़ा कमी आ रहा है उसको बता, ग्लूकोज थोड़ा सा आप उस दिन एग्जाम के दिन अभी भी दौड़ सकते। हम लोग याद है अभी भी जिस दिन बहुत दिक्कत होता था कि नहीं दौड़ पाएंगे, जो ग्लूकोज आता है ना, 2 चम्मच खाकर दौड़ गए। तो इस तरीके का कुछ टेक्निक निकालना है, ये सब वर्क करता है, हर आदमी पे अलग अलग टेक्निक वर्क करता है, तो वो चीज़ को देखना है कि आप पे कौन सा वर्क करता है। एक और चीज़ होता है, अगर लड़के लोग हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्टर यूज करने से रनिंग इंप्रूव होता है। बिना सपोर्टर के और सपोर्टर में 2 सेकंड का डिफरेंस आता है। तो जो भी हम लोग रनिंग करते हैं, कई बॉडी पार्ट्स हमारे हैं जो अगर हम उसको अच्छे से स्टिफ करके रखेंगे तो हमको रनिंग में इम्प्रूवमेंट है। जैसे यहाँ मेरा कुछ फैट है, मैं दौड़ रहा हूँ, वो हिल रहा है, उससे दिक्कत होती है। तो वो चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे कपड़े आते हैं जिसको पहनने से, टाइट ग्रिप कपड़े होते हैं जिसको पहनने से हमको आराम मिलता है, तेजी से हम दौड़ पाए, इंटरफेरेंस नहीं आता है। तो वो देखना है, बहुत ढीला कपड़ा पहन के दौड़ने से वो इधर उधर हिलेगा, हवा से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये सब चीज़ का भी अंतर होता है। थोड़ा सा ये चीज़ भी आप करके देखिए, और डेफिनेटली अगर आप ट्राई करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि अपना रनिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, 1000 वीडियो आएगी, देखिए आपको कौन सा उसमें से तरीका जो है आपके लिए फिट बैठ रहा है, उसको करके देखिए, 100% इम्प्रूव होगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। दूसरा चीज़, आप लोग जो यहाँ पे पढ़ता है, आप लोग को ये होमवर्क देते होंगे, वो भी करिए। इसके अलावा मैं यूट्यूब कर दूँ, आप लोग मोबाइल पे अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब करते आ रहा था, रील बनाते आ रहा था, सब लोग नहीं, कुछ लोग होगा। और इस जनरेशन, ये मतलब आपका गलती नहीं है, ये जनरेशन ही ऐसा है, करेगा ही, क्या कर सकते हैं। तो वो आपका पास टाइम एक एक्टिविटी हो जाता है, एक लेजर एक्टिविटी हो जाता है। तो अभी मेरा आप सभी से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत कर रहा है, मोबाइल को अच्छा से यूज करो। इतना वीडियो है, कोई भी चीज़ आपको लगता है इसमें आपको तकलीफ हो रहा है, आज भाई क्या पढ़ा रहा है, रेशियो, आप जाके डालो रेशियो ट्रिक्स, कम से कम 50 वीडियो है, उसमें से देखो, उसके नोट्स बना लो,
ग्रामर पढ़ाते होंगे ये लोग आपको, ग्रामर के हर चीज़ के ट्रिक्स हैं। आर्टिकल का कोई ट्रिक्स होगा, कैसे यूज करते हैं, वो सबको देखिए आप फ्री टाइम में। आप बैठ के कहीं भी देख सकते हैं। आजकल डेटा इतना सस्ता है, इसके लिए आपको मगजमारी भी करने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को 2 GB, 1.5 GB, 1 GB मिलता है। अगर किसी को उसके लिए तकलीफ है बता देना, हम मदद कर देंगे 2-3 महीने का बाद। तो मोबाइल को अच्छा से यूज करिए। मोबाइल में वीडियोज हर चीज़ के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कोई कोचिंग नहीं किया। मिजोरम में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो में जब था, मिजोरम में मैं पोस्टेड था। वहाँ पे ना अखबार आता था ना कुछ आता था। इंटरनेट आने के लिए भी हम लोग आधा घंटा वहाँ से दूर जाता था, जिप्सी लेके। वहाँ पे 1 हफ्ता का पूरा अखबार डाउनलोड किया, विजन का सब कुछ डाउनलोड किया, फिर वापस आए, उसको प्रिंट करके पढ़ा। या मोबाइल में ही पढ़ा, जाते आते जहाँ भी टाइम मिला 5 मिनट उसको खोल के देख लिया। समझ गए? तो अभी मोबाइल को अच्छा से यूज करो। आधा काम आपका मोबाइल से ही होता है और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। कुछ गौतम आप इनको बता दो, कुछ चैनल्स होंगे यूट्यूब पे। मैथ्स के लिए कोई एक चैनल होगा, इंग्लिश के लिए कोई एक चैनल होगा, जो काफ़ी दूसरे तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा देगा कि इसको कैसे करना है, इसका ये ट्रिक्स। आप उसको करने जाएगा तो मेहनत लगेगी, वो ट्रिक लगाएगा तो फटाक से हो जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा अपना मोबाइल को रेस्पॉन्सिबली यूज़ करिए। और इसके अलावा आप सभी लोगों को मेरे को ये बोलना है कि आप जितने भी लोग, आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी, कैसा भी परेशानी होता है, आप मेरे को अपना भाई समझ के बताइए, इसी मत समझिए। किसी को भी कोई भी तकलीफ हो सकती। मैंने जो आज तक जितना मैंने पढ़ाई किया, मैंने तैयारी किया, उसमें अगर हम सोचेगा कि सिर्फ माँ पापा का बदौलत कर लिया तो नहीं हो। बहुत सारा दोस्त ने बहुत सारा आपको मदद किया। कई बार कुछ दिक्कत होने से दोस्त मदद कर देता था, पैसा खत्म हो जाने से कोई दोस्त दे देता था। बाद में हम उसको, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसका उधारी खत्म किया। कई बार रजिस्टर खत्म होने से उस टाइम पैसा नहीं, किसी से ले लिया रजिस्टर उधार, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों में हेजिटेशन नहीं रखनी। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, इनको पूछो, इनको, हमको, कि हम बस अपना माँ पापा ने जो किया उसी का बदौलत आज आपका सामने खड़ा। सबको सपोर्ट की जरूरत है। हर तरीके का सपोर्ट माँ पापा नहीं दे सकते। कई चीज़ है जो आप अपने माँ पापा से बात करने में शर्म है, दोस्तों से ही बात कर सकते, भाई से बात कर सकते, बहन से बात कर सकते। तो इसलिए हम आप सभी को ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट समझो। आपको ये नहीं होना चाहिए कि अभी से नवंबर में जाके ये चीज़ अगर हो गया होता तो मेरा सिलेक्शन मेरे पास 4 रजिस्टर और होता, 10 पेन और होता, मेरा मोबाइल में डेटा पैक होता तो मैं ये वीडियो देख लिया होता, मेरा पास 2 छाता होता, मेरे पास रेन कोट होता तो मैं बारिश में भी दौड़ लिया होता, मेरा जूता अगर अच्छा होता तो मेरे को दौड़ने में ज़्यादा आसानी होती। इस चीज़ के लिए हमारा सिलेक्शन नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत या तकलीफ आ रही हो, यहाँ पे मत बताइए। मेरा ऑफिस आपने देखा है, आजकल आप लोग दौड़ भी रहे हो, कभी भी दौड़ते हुए आ जाओ, मैं वहाँ पे मिलूँगा 10 बजे से 5 बजे तक। बता देना जो भी चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई भी चीज़ शर्माना नहीं है, सब लोग मदद लेता है। जो ये सोच के मदद नहीं लेता है कि अगला क्या सोचेगा, वो फिर उतना आगे नहीं बढ़ता। तो आज जिसको भी तुम देखे, चाहे वो आज भारत का प्रधानमंत्री हो, यूएस का प्रेसिडेंट हो, जो मर्जी आदमी हो, वो अगर बोलता है हम बिना किसी के हेल्प के यहाँ तक पहुँच गया, इम्पॉसिबल। कई लोग उसको नहीं बताते हैं, अपने तक रखते हैं, कई लोग बताते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब आपका स्टेज में था तो हमको भी हेजिटेशन होता था किसी से हेल्प मांगने, क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं। अगर हम सेलेक्ट नहीं होगा फिर वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा।
अभी जहाँ से भी आपको जितना हेल्प मिलता है लेना है, कोई हेजिटेशन नहीं करना है। आपका कोई प्रॉब्लम है, मेरे को आपका बड़ा भाई समझ के शेयर करिए, हम लोग आपके प्रॉब्लम को जरूर उसका निदान करेंगे अगर कर सकते हैं। और मैक्सिमम चीज़ें हम कर रहे हैं। आप 100 लोग हैं, मान लीजिए हमको अगर कुछ, सबको तो जरूरत नहीं होगी, 5-10 को होगी किसी चीज़ की जरूरत है तो हम कर देंगे। 50,000 1 लाख रुपया हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ होती है, आप अपने तक नहीं रखना है, आप या तो गौतम को बताओ या हमें आके बताओ, इन्हें बताओ, किसी के थ्रू हमारे तक ये मैसेज पहुँचे। कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग जब ईटानगर में भी फिजिकल के लिए जाएगा, वहाँ भी रुकने का, किसी चीज़ का कोई भी तकलीफ है, यहाँ से जाने आने का कोई दिक्कत है, आप बताओ, वो सब भी हम लोग कहीं ना कहीं देख सकते हैं। सबके लिए नहीं, बट सेलेक्ट फ्यू जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको कुछ तकलीफ है, तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। मेरे को भाई समझ के कभी भी कुछ भी दिक्कत होने से। और आप सभी को लास्ट में एक बार और यही बोलते हुए कि आप लोग जो कर रहा है अभी तक, जो आपने किया है काबिले तारीफ है। हम सही बता रहे हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हम शुरू करने के पहले जब ये आइडिया डिस्कस किया तो मैक्सिमम लोगों ने यही बोला कि बच्चा लोग नहीं आए। हम आपको फ्रैंकली बता रहे हैं, जिस ऑफिसर को भी पूछा, मैक्सिमम जो यहाँ आपके साथ हैं, इनका तो आपके ऊपर भरोसा था जब भी साथ में है। इसके अलावा जिसको भी हमने आइडिया रखा कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, सर आप बेमतलब करेगा कोई जाएगा नहीं, चलो इंटरेस्ट नहीं है। हम बोला कोई बात नहीं, हमारा अगर 5 बच्चा भी आएगा, 5 में से 1 भी सेलेक्ट होगा, तब भी हमारे को सेटिस्फैक्शन है। अभी तो आप उतना लोग आ रहे हैं, कितना सेलेक्ट होगा हमको तो लगता है सारा सेलेक्ट होगा, जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन से आप लोग पढ़ रहा है और ये लोग पढ़ा रहा है। आप लोग का, इन लोग को भी मैं अपना तरफ से धन्यवाद दूंगा, इनके लिए भी आप लोग ताली बजाइए। कितना डेडिकेशन से आप लोग, कितना डेडिकेशन से पढ़ता है, उसका डबल डेडिकेशन से ये पढ़ाता है। और आप में से कई लोग होंगे जो दूसरी वाली भी किए होंगे, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग करता ही रहता है इनका टीम। और ऐसा नहीं है कि हम इनको कुछ देता है, सेल्फ मोटिवेटेड। आप में से जब बच्चा लोग सेलेक्ट होगा, ये लोग को खुशी मिलेगी कि हमने कुछ लोगों का जिनका जॉब नहीं लग सकता था, उनका जॉब लग गया, तो बहुत खुशी मिलता है। तो इसलिए आप लोग जो मेहनत कर रहा है उसमें ये भी देखना है कि आपका ये लोग भी कितना मेहनत कर रहा है। सिर्फ इसमें आपका मेहनत नहीं है, उनका मेहनत है, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, और आपका माँ पापा और आपका पूरा परिवार का भविष्य आपके हाथ में। तो अभी जितना भी समय बचा है, अच्छा से पढ़ो, अच्छा से मेहनत करो, कोई दिक्कत होने से बताओ। और मैं आपको गारंटी देके जाता हूँ, जिस तरीके से आप लोग आ रहा है, जिस तरीके से आप लोग सुबह शाम सेल्फ मोटिवेटेड होकर मेहनत कर रहा है, अरुणाचल का और डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है। अगर आप लोग ऐसा नवंबर तक करता रहेगा, अगस्त तक फिजिकल के लिए करता रहेगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा ये एग्जाम निकालने से। इसी के साथ आप लोगों के लिए छोटा सा मैं गिफ्ट लेके आया था, पेन है, रजिस्टर है, कुछ नहीं है, बस हमारे तरफ से याद के लिए रखना, कुछ प्रैक्टिस करना, और कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो थैंक यू।